टॉकिंग अबाउट ऑल द लियोज नाउ, आपके लिए जो कार्ड है वो है द क्रिएटर का कार्ड। एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन। सन रूलिंग प्लैनेट है आपका, तो डेफिनेटली यू पीपल आर वेरी प्राउडी। एंड आपका एक जो मैसेज है इस साल के लिए वो है इम्पॉर्टेंट चेंजेस। इंपॉर्टेंट चेंजेस अपनी लाइफ पे लाना ज़रूरी है। एंड कुछ चेंजेस अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि उन चेंजेस को आप वे आउट कर पाएँ। चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके कुछ कज़न्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, वो हो सकता है आपको कुछ ऐसी हैबिट्स में इंडल्ज करने की कोशिश करे जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। एंड दैट इज़ एडिक्शन। आपको अल्कोहल की या फिर स्मोकिंग की एडिक्शन आपको आपके दोस्त दिलवा सकते हैं, जो कि आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इफ़ यू आर ऑलरेडी इंडल्ज इन टू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, अगर आप ऑलरेडी एडिक्टेड हैं इन चीज़ों से, तो जस्ट मेक श्योर टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। एंड अगर नहीं हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों से दूर रहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपको उन फ्रेंड्स से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है जो कि आपको प्रोवोक करते हैं कि आप किसी भी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन में आप लोग जाएँ। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। ये चेंजेस तो चलो ठीक है, हो गए जो आपने कॉशियस रहना है। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत नीडेड हैं, और जो कि है कि आप बहुत प्राउडी हो जाते हैं कभी कभार। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, यू गेट वेरी वेरी प्राउडी अबाउट द फैक्ट कि मुझे सब कुछ आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको कभी सब कुछ नहीं आ सकता। देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू लर्न। आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इवन दो अगर आपको लगता है कि यू नो एवरीथिंग, just keep your mind open to opportunities and to the possibilities कि there is a lot that people can teach you. So ये changes लाना आपकी लाइफ पे बहुत important है। Talking about your career now, बिजनेस में जितने भी लोग हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले या फिर किसी भी प्रोजेक्ट से पहले या फिर कुछ भी करने से पहले आप काफ़ी डीप रिसर्च कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे से एंड स्मार्टली आप हैंडल कर रहे हैं उन चीज़ों को। बिकॉज अगर आप रेकलेसली बिहेव करेंगे तो इट्स नॉट गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। सेकेंडली, फॉर ऑल दोज हु आर डूइंग जॉब्स, आप हो सकता है कि जॉब स्विच करने के बारे में सोचें। एंड रीज़न बीइंग कि आपको वहाँ पे वो यू नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू वांटेड, और यू नॉट रियली बीइंग रिस्पेक्टेड एट योर वर्क प्लेस। ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, ये भी एक रीज़न बन सकता है। सो इफ़ यू थिंक अबाउट चेंजिंग जॉब, देन डू इट बिकॉज इट इज़ मच नीडेड फॉर यू। मार्च के बाद करियर में काफ़ी अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। सो स्टे पेशेंट। टॉकिंग अबाउट योर मनी एंड फाइनेंसेस, यू वोंट रियली बी फेसिंग एनी फाइनेंशियल इश्यूज दिस ईयर। हो सकता है कि आपकी काफ़ी हैंड टू माउथ काइंड ऑफ अर्निंग हो। इट माइट नॉट बी एज मच एज यू वांटेड टू बी, बट डेफिनेटली यू शुड बी हैप्पी विद वॉट यू हैव। एंड आपको इतने कुछ इश्यूज़ नहीं फेस करने पड़ेंगे इस साल फाइनेंशियल फ्रंट पे। मई के बाद आई कैन सी कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम दिखेगा आपको, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा होगा। एंड उस एक्स्ट्रा पैसे को आई वुड रिकमेंड कि आप इन्वेस्ट करें, एंड स्पेशली प्रॉपर्टी में, बिकॉज प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है। सो डू दैट। टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ नाउ, गर्मियों के टाइम पे गर्मियों से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, सर्दियों के टाइम पे सर्दियों से रिलेटेड। तो जैसे जैसे वेदर चेंज होगा, आपको वेदर के अकॉर्डिंग हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप प्लीज़ मेक श्योर पर्सनली कि आप वेदर के अराइव होने से पहले ही यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन अ वे कि आपको वो वेदर इतनी बुरी तरह अफेक्ट ना करे। बीपी, एंगर, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज़ आपका गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है इस साल, बिकॉज़ योर पेशेंस वुड बी टेस्टेड। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको यू वुड वांट समथिंग टू हैपन एंड वो नहीं होगा, एंड बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बिकॉज़ दैट इज़ लाइफ। बट आपको उसमें भी इतना गुस्सा आ सकता है कि आपका बीपी शूट कर सकता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें। ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस वुड बी योर कंपेनियंस दिस ईयर, एंड दैट वुड बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज़ वो स्लीप में, आपकी नींद में बहुत प्रॉब्लम देंगी। आपको रात को नींद नहीं आएगी, एंड वो आपका पूरा अगले दिन का शेड्यूल ख़राब कर सकता है। सो जस्ट ट्राई कि आप मेडिटेट करो एंड योगा करो, सो दैट आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रह सको। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ काफ़ी न्यूट्रल रहेगी सबकी। मैरिड लोग हो सकते हैं बेबी प्लानिंग कर रहे हों इस साल। जो सिंगल्स हैं वो अरेंज मैरिज या लव मैरिज जो भी करना चाहते हैं, दे कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट। लव मैरिज के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा ब्रेक लें, बिकॉज यू माइट नीड सम मोर टाइम विद योर पार्टनर अभी के लिए। अरेंज मैरिज वाले डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट। टॉकिंग अबाउट योर ट्रैवलिंग प्लान्स दिस ईयर, नवंबर से लेकर दिसंबर तक के ये जो 2 महीने हैं, दे आर गुड फॉर ट्रैवलिंग, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उसके अगले साल का वेट करें, बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग प्लान्स नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके इस साल। एंड अगर कुछ प्लान्स बनते भी हैं आपके, यू हैव डन एवरीथिंग, यू हैव पेड एंड एवरीथिंग इज डन सॉर्टेड, आई वुड रिकमेंड कि स्टिल आप अपने प्लान्स को थोड़ा डिले करें, बिकॉज आई सी सम प्रॉब्लम्स गेटिंग इन द वे, एंड आपके प्लान्स थोड़े ख़राब हो सकते हैं। सो दैट इज़ इट।
Talking about students and their education, you people need to work hard because Leos are getting lazy with their education. आप लोग अपने career को बहुत lightly ले रहे हैं, so just start working hard on your education. Talking about the remedies now, आपके लिए remedies ये हैं कि donate red colored clothes. हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करिए, सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट करिए, सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट करिए, एंड झूठ मत बोलिए बिकॉज लियोस को आदत है झूठ बोलने की. यू पीपल जस्ट हैव टू लाई अबाउट एवरीथिंग. कहीं पे अगर ज़रूरत नहीं भी है तो आप झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट फॉर फन. सो अवॉइड दैट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड not just for everyone around you but for your ruling planet as well, because sun takes a lot of pride in something कि it's very honest. तो just make sure कि आप झूठ ना बोले, and just to please your ruling planet you have to avoid lying. Wear opal or citrine bracelet, they are beneficial for you. Your lucky colors are golden, orange, yellow and red. 1, 5 and 9 are your lucky numbers, and your lucky days are Tuesday, Friday and Sunday.